नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है उस बहाली को लेकर हाईकोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई तेज हुई है, हमें लगता है कि आने वाले समय में बंगाल वाली स्थिति ही पूरी बहाली की हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कुछ उसी दिशा की तरफ हाईकोर्ट का कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन बढ़ रहा है। कल हाईकोर्ट ने दो मुद्दे पर सुनवाई की है। एक मुद्दा ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन को लेकर है कि सरकार किस तरीके से बहाली में ईडब्ल्यूएस को एक रणनीति के तहत, ऐसा लग रहा है जैसे एक रणनीति के तहत जो संवैधानिक प्रावधान है 10% रिजर्वेशन का, वो रिजर्वेशन नहीं दिया है। टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तीनों में ये समस्या है। कोर्ट इस मुद्दे पर साफ तौर पर कह दिया कि इसका जो परिणाम होगा, मतलब जो जजमेंट होगा, वो पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर लगेगा, लागू होगा, पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पर। इसके लिए सरकार तैयार है। जून में इसकी सुनवाई होगी, मतलब गर्मी छुट्टी के बाद सुनवाई होगी। इसी तरीके से महिलाओं के बहाली को लेकर भी कल सवाल उठा। वो हॉरिजेंटल और क्या क्या क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर को लेकर जो विवाद चल रहा है, वो विवाद कल फिर एक बार कोर्ट में उठा और स्थिति ये हो गई कि सरकार के एडवोकेट के पास कुछ कहने को जवाब नहीं था। ये दोनों मुद्दा तो चल ही रहा है। इस मुद्दा की वजह से पूरा रिजल्ट प्रभावित होगा, लेकिन उसके अलावा विषय को लेकर जो विसंगति है, 2023 के सीटेट वाली जो विसंगति है, बहुत सारे यूपी के ऐसे स्टूडेंट हैं जो सीटेट टीईटी 2019 गलत सर्टिफिकेट लेके यहाँ का उसकी नियुक्ति हो गई है। मतलब हर कदम पर ऐसे मसले हैं जिस मसले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। सरकार लगातार 4-5 महीने से उस सुनवाई को रोकने की कोशिश में लगी हुई है। जैसे तारीख पर तारीख दी जा रही है, जो पूरी तौर पर महिलाओं के आरक्षण पर आधारित जो याचिका है, उसमें तो तारीख पे तारीख दिए जा रही है सरकार। उसी तरीके से कंप्यूटर शिक्षक बहाली को लेकर भी, मतलब हर एक बहाली हाईकोर्ट में चैलेंज हो रहा है। और आप देख लीजिए कि प्रधान शिक्षक वाले मामले में हाईकोर्ट ने किस तरीके से तक टिप्पणी सरकार के कामकाज के तरीके को लेकर किया है। जो कुछ भी अभी बाकी तबादले को लेकर जो हो रहा है, मतलब हर सरकार के हर फैसले का कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में उसको कसौटी पर कसा जा रहा है। लेकिन एक बात है कि सिर्फ शिक्षक ही नहीं हाईकोर्ट जा रहे हैं, जाने पर मजबूर किया जा रहा है। विभाग द्वारा, बीपीएससी के द्वारा इतनी मनमानी हुई है जिसका कोई विवरण नहीं है। अब मान लीजिए कि 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है, गलत हो सही हो, आप सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो उसको बहाल रखा, तो आप जब परीक्षा लेने लिए तो क्यों 10% आरक्षण नहीं दीजिएगा? उस आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिलेगा? अपने मन से जो है सो लाभ हटा दिए। ठीक है, आपका उद्देश्य महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी में बहाल करना, इसका ये मतलब नहीं है ना कि आप नियम के विपरीत काम करिए। आप महिलाओं का वोट चाहिए, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप सारे नियमों को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, आप नियम को नहीं मानिए। तो ये ठीक चुनाव जीतने के लिए जो ये नेता लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसीलिए ना कोर्ट है। अलग बात है कि कोर्ट और नेता आजकल मिल गया है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि नहीं, कोर्ट और नेता में लड़ाई होते रहना चाहिए। जब तक ये दोनों लड़ता रहेगा, जनता को फायदा होगा, उसके गलत काम को जो है सो कोर्ट में संरक्षण नहीं मिलेगा। अभी हो क्या रहा है, लोग जा रहा है कोर्ट जो है सो कोट पहन के शिमला हिमाचल घूमते रहता है। अब तो पहलगांव नहीं जाएगा, ये लोग गोवा घूमेगा। अब छुट्टी होगा, गर्मी छुट्टी, तो जज साहब लोग 1 महीना अब छुट्टी मनाएंगे। यहाँ 1 महीना जनता तबाह तस्त रहेगी, गर्मी छुट्टी मनाएंगे। बनाइए, सबका समय है, आएगा आपको भी समय जब रविवार को भी ड्यूटी कोई कराएगा। जैसे अभी मास्टर सबका समय आया हुआ है कि गर्मी छुट्टी खत्म, एक दौर था, समय का अवधि बढ़ा दिया गया। तो आपका भी कभी जो जितना
आराम तलबी हो रहे हैं ना, जितना अपने आप को सर्वोच्च समझ रहे हैं, तो ये दौर आएगा जब गर्मी छुट्टी भी खत्म होगा, ठंडा का छुट्टी को खत्म होगा, और बहुत तरह का जो लिफाफाबाजी है वो भी खत्म होगा, सबका दौर आएगा। यही स्वर्ग नरक यही है। किसी का पृथ्वी कहते हैं ना कि भूकंप आता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, तो सब कुछ यही है, सब कुछ यही होना है। जितना जुडिशियरी मनमर्जी किए हैं उनको भी यही सब कुछ झेलना पड़ेगा। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि सरकार लगातार जिस तरीके से TRE 1, TRE 2 और TRE 3 के बहाली में मनमानी किया है, सब रिजर्वेशन को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, तबादले को लेकर, हर जगह पर, हर जगह नियम कानून के जैसे विपरीत उन्होंने काम किया, जिस वजह से ये मामला फंसा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस तरीके के मामले को कितने दिनों तक टालने में सफल होती है, क्योंकि अभी तक तो यही हो रहा है कि एक दिन सुनवाई जिसका हुआ और सरकार की गर्दन फंसी तो पता चला उसका तारीख ही नहीं आता है। अब वजह जो भी हो, अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है हमें नहीं मालूम, हम न किसी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, लेकिन हर सुनवाई के दौरान EWS में जैसे कोर्ट का रुख रहा है, बहाली प्रभावित तक की बात कह दी है। अब पता नहीं अब दूसरी तारीख, हालांकि जून में तारीख दे दी गई है, फिर उस दिन तारीख पर सुनवाई होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि महिला वाले मामले में तो लगातार ये बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इससे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार को मनमानी करने की जरूरत क्यों है? अरे सरकार तो आप सिर्फ वोट महिलाओं का ही लेते हैं, पुरुष का भी तो वोट लेते हैं। सिर्फ रिजर्वेशन जिसको मिला हुआ है उसी का वोट लेते हैं, कि जो बिना रिजर्वेशन वाले लोग हैं उसका भी वोट लेते हैं। हकमारी तो किसी का ठीक नहीं है। आप डोमिसाइल क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? सबको पता है कि जो अनरिजर्व सीट है उस सीट पर जो यहाँ के अनरिजर्व लोग हैं उनको इतना न चुनौती का, इतना न मजबूत फाइट करा दो जो कम से कम लोग चुन कर आए। यही उद्देश्य है, और क्या उद्देश्य? आप रिजर्व कैटेगरी पर लड़ाई नहीं लड़ा रहे हैं। अरे आप ऐसे जगह पर आप मतलब क्या कहते हैं, योग्यता की लड़ाई आप नहीं करा रहे हैं। आप ऐसे घोड़े के सामने में रेस नहीं करा रहे हैं जो आपका पंगु है, जो दौड़ने में मतलब उसको दिक्कत है। आप किससे करा रहे हैं डोमिसाइल नीति लगा के? कि जो फास्ट दौड़ रहा है उसको और फास्ट घोड़ा से, मतलब एकदम चेतक को जो है सो एकदम सूर्या घोड़ा से लड़ा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? आपका इंटेंशन आ रहा है कि आप चेतक को और फाइट करके उसको, उसके सीट को कम से कम लोग, बिहार के जनरल कैटेगरी के लोग कम से कम लोग आए। यही उद्देश्य है ना, और क्या उद्देश्य? क्योंकि आपका उद्देश्य ये रहता कि हम बेहतर टीचर लें तो टीचर के बहाली में रिजर्वेशन खत्म कर देते, अगर आपका ये उद्देश्य रहता है, जबकि ये संभव ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते हैं। तो आप जो मिसाइल किसके लिए लाए हुए हैं? जनरल कैटेगरी के लिए। 60 मतलब जो रिजर्वेशन है उसके इधर 60% रिजर्वेशन है ही, 40% में जो कसमकस है उसी में ना आप बाहर के लोगों को मौका दे रहे हैं। ये अलग बात है कि बाहर के लोगों को आप छुपे तरीके से रिजर्वेशन का लाभ देकर यहाँ भी गर्दन काट लिए, अपने स्टूडेंट को दे दिए। तो यही सब मामला हाई कोर्ट पहुँच रहा है ना। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बहाली हुई है और जिस तरीके से अनियमितता हुई है बहाली में, क्या बिहार की पूरी बहाली प्रक्रिया भी बंगाल की तरह रद्द हो जाएगा?